ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक कंसेप्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो हम लोग सीखते हैं, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखना। मानो कभी तुमको ऐसा कुछ दिखा a प्लस बी, तो तुम इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। देखना, मानो ये फर्स्ट हम लोग सीख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख चुका है बट फिर भी आपको समझा रहा हूँ। देखना, सबसे पहले ये तो याद रखना है भाई, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो दिमाग में ही होना चाहिए भाई। अब देखते हैं, मानो कभी तुमको ऐसा कहीं दिखा a प्लस बी, तुम इसको एक और तरीके से देखो कैसे लिख सकते हो। मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर नीचे a माइनस बी और डिवाइड बाई a माइनस बी लिख देता हूं। ठीक है, और ये तो एक्चुअल में a प्लस बी बाई 1 ही लिखा हुआ है। अरे 5 लिखा हुआ है तो 5 को तो मैं 1 बाई 5 बाई 1 लिख सकता हूँ ना। और एक चीज भाई, ऊपर नीचे 10 करोड़ मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 10,000 मल्टीप्लाई करो, 10,000 बाई 10,000 कट के कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे 10,000 से, क्योंकि ये दोनों तो सेम नंबर है, तो ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो ये एक्चुअल में कट जा रहा है, ये भी एक्चुअल में कट जा रहा है। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या हुआ, a प्लस बी, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया। हम लोग को पता है a बाई बी इंटू सी बाई डी होता है, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, कितना हो गया, ए सी बाई बी डी। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो गया, ऊपर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे आ गया a माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखते हैं। मानो इधर तुमको दिया हुआ है रूट a प्लस रूट b, फॉर एग्जाम्पल रूट 9 प्लस रूट 8, रूट 9 प्लस रूट 8। सीधा तुम क्या लिख सकते हो, सीधा तुम्हारा दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये a प्लस बी लिखा है, मैं इसको सीधा लिखूंगा रूट 9 माइनस रूट 8 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट 9 माइनस रूट 8। मतलब कितना देगा, ऊपर देखो रूट 9 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 बाई रूट 9 माइनस रूट 8, मतलब कितना आ गया 1 बाई रूट 9 माइनस रूट 8, 1 बाई रूट 9 माइनस रूट 8। समझ आ रहा है, मतलब जब अंदर का डिफरेंस 1 आए, तो देखो ऊपर तो 1 ही आ जाता है। अंदर का डिफरेंस क्या आ रहा है 1, तो ऊपर घूम फिर के देखो, क्योंकि देखो स्क्वायर हुआ, स्क्वायर निकला 9, इसका स्क्वायर होकर निकला 8, 9 माइनस 8 हो गया 1। समझ आ रहा है कि नहीं आया। वैसे ही अगर कहीं लिखा रहता मानो 9 प्लस 8, वैसे ये तो पता है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। मानो फॉर एग्जांपल x, समझ गए होगे मैं जो समझाना चाहता हूं वो आप समझ गए होगे। ठीक है, a का जगह रूट 9 था, b का जगह था रूट 8। ठीक है, एक्चुअल में रैशनलाइज होता है किस लिए, डिनोमिनेटर में हम लोग रूट हटाने के लिए। ठीक है, हम लोग नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर में रूट का कुछ रहे। ये तो मैं न्यूमरेटर का सिखा रहा हूं, डिनोमिनेटर का भी आपको दिखाता हूं। देखना, ये समझ आया ना। देखो अब अगर कोई, इसको रब करता हूं, ठीक है, देखना अब अगर यहां पे रहता फॉर एग्जांपल a माइनस बी, तो सीधा से कोई क्या कर सकता था, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देता, नीचे भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देता। मतलब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपोजिट साइन से। किससे, ऑपोजिट साइन। देखो ये प्लस था तो माइनस माइनस से किए, माइनस था तो प्लस प्लस किए। क्यों, रीजन, क्योंकि मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, अगेन ऊपर क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया a प्लस बी। देखो तुम समझ रहे हो, मतलब कभी भी ऐसा दिखे a प्लस बी, सीधा इसका ऑपोजिट साइन वाले को करके नीचे लिख देंगे, और ऊपर हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस था, a माइनस बी सेकंड था, सीधा मैंने इधर a प्लस बी लिखा, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी मैं तो बहुत तेजी से करूं तो आपका दिमाग में ये वाला चीज आ जाना चाहिए। थर्ड देखते हैं, मानो कहीं लिखा हुआ है 1 बाई ए प्लस बी, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, रैशनलाइज कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ऊपर a माइनस बी, और नीचे कितना आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से क्या किया मैंने, देखो प्लस था, माइनस चिपकाया, और नीचे क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इजी है। फोर्थ देख लो, यहाँ पे मानो a प्लस बी रहता, सॉरी a माइनस बी रहता, देख लेते क्या होता। सीधा इधर मैं क्या करता, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ऑपोजिट साइन, a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या आ गया
ए प्लस बी, नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअल में इसका काम कहाँ आता है मैं बताता हूँ। देखो डिनोमिनेटर का काम कहाँ आता है मैं समझाता हूँ। देखो जैसे मानो यहाँ लिखा है √3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? √3 का वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेशन 1.732 होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, 2 से आप इजीली काट सकते हो। कितना जगह 2 0 जा 3 जा 6 6 जा 1 जा, ठीक है, 6 जा 0.366, ठीक है, आराम से आपने काट दिया। बट यहीं पे अगर नीचे रहता तो खेला खत्म। अगर मानो नीचे √3 है तब तो बहुत ज्यादा अजीब ही हो जाता, 1.732। मतलब मैं 2 को 1.732 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 को 1.732 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर मुझे रूट हटाना रहता है, मुझे पता है क्या, √a इंटू √a बन जाता है a। कैसे? देखो एक्सपोनेंट चैप्टर, इसको लिख सकता हूँ कोई भी nth रूट, कोई भी nth रूट का पावर a है, मैं इसको हमेशा लिख सकता हूँ a का पावर 1/n। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ a लिखा हो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ a का पावर हाफ। क्यूब रूट ऑफ a लिखा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ a का पावर 1/3। मानो फोर्थ रूट ऑफ a लिखा हुआ, मैं इसको लिख सकता हूँ a का पावर 1/4। कोई प्रॉब्लम? और हम लोग को पता है a का पावर n इंटू a का पावर m क्या हो जाता है, a का पावर n प्लस m। पावर गेट एडेड। फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा 2 का पावर 8। पावर ऐड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे √a इंटू √a है, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, लिख लेना √a इंटू √a है। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं a का पावर हाफ। अब a का पावर हाफ इंटू a का पावर हाफ, a का पावर हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, हाफ प्लस हाफ 1। तो देखो आ गया ना, तो √a इंटू √a कितना हो गया। एक और तरीका होता है, देखो हम लोग को पता है एक और तरीका देखो समझाने का। ab का पावर n को क्या लिख सकते हैं, a का पावर n इंटू b का पावर n, मतलब उल्टा चीज को भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे √a इंटू √a है, इसको मिटा रहा हूं। तो देखो तो मैं क्या लिख सकता हूं, a का पावर हाफ था और b की जगह a ही है और उसके पावर भी हाफ है। मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, a इंटू a का पावर हाफ, अंदर क्या हो गया a स्क्वायर और बाहर क्या लिखा हुआ हाफ। और मुझे पता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 और 2 कट गया, कितना आ गया a का पावर 1। ठीक है, समझाने का ट्राई करता हूं। यहाँ पे देखो √2 इंटू √3 है, मैं सीधे इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू 3 कितना हो गया, √6। क्यों? क्योंकि देखो 2 का पावर हाफ लिखा हुआ है और 3 का पावर हाफ लिखा हुआ है, और हम लोग बोले a का पावर n इंटू b का पावर n कितना होता है, ab का पावर n। मतलब सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर हाफ। 2 का पावर हाफ इंटू 3 का पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, ab का पावर, मतलब 2 इंटू 3 का पावर हाफ। तो कितना आ गया, 6 का पावर हाफ, और 6 का पावर हाफ कितना होता है, √6। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, यहां तक समझ आ गया। हम लोग कैसे रैशनलाइज का इस्तेमाल करते हैं हम लोगों ने सीख लिया। एक्चुअल में रैशनलाइज क्यों इस्तेमाल करते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2/√3 है और √3/2 है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, देखो 2 डिवाइड बाई 1.732 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं 1.732 लिखता हूँ, इसको कर देता हूँ, ये इजी होता है। तो न्यूमरेटर में रूट रहता है तो प्रॉब्लम का बात नहीं है, इजीली कट जाएगा। देखो 2 0 जा 3 जा 6 6 जा 12 6 जा, ये आ गया। तो न्यूमरेटर में रूट रहता है तो नो प्रॉब्लम, इज ओके। बट डिनोमिनेटर में रहता है बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, देखना 2/√3 है, ठीक है। मैं इसको क्या किया, 1/√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या बन गया, 2√3 और नीचे √3 इंटू √3 कितना बन गया, 3। अभी मैंने दिखाया क्या, √a इंटू √a कितना होता है, a। ठीक है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू √3 हम लोग कर सकते हैं, 2 इंटू 1.732, और इसको लिख देता हूं 3। कट रहा है क्या, 7 प्लस, तो देखो 1.732 है ना, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करो। देखो इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 14, इधर आएगा 3.464/3। इसको आप इजीली काट सकते हो, इसको आप इजीली काट सकते हो।
इसके मुकाबले में, मतलब डिनोमिनेटर में डेसिमल के मुकाबले में ये ज्यादा आसान है। देख लो, इसको एक बार काटो तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 20 हुआ, 3 6 जा 18, 6 6 6 करके चलता रहेगा। मतलब ये कुछ आंसर आया 1.15 करके कुछ आया, ठीक है। बट यही अगर हम डिवाइड बाई ऐसे दे देते, मतलब तुम्हारा क्या होता 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तो तुम क्या करते, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हटा के ऊपर 2000 कर देते, और फिर यहाँ पे तुम क्या करते 1732 डिवाइडेड बाई 2000 करते रहो। बहुत टाइम लगेगा इसमें, तुमको ज्यादा टाइम लगेगा, ये ज्यादा इजी है। 2 से काटना, 3 से काटना कोई बुरा बात नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। इसीलिए रूट हटाने के लिए हम लोग रैशनलाइज का इस्तेमाल करते हैं। क्या रूट हटाने के लिए हम लोग रैशनलाइज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रूट का काम सीख लिया, हम लोगों ने रूट का काम अच्छे से सीख लिया। तो ये हम लोग का रैशनलाइजेशन का था टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हम लोग बहुत ज्यादा ट्रिगो में इस्तेमाल करेंगे। देखो मैंने इसको यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।